नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नौजवान चारशंबे की सुबह 10 बजे टीवी देखें। वजीर आला केसीआर की तरफ से बेरोजगारों के लिए असेंबली में अहम ऐलान मुतवक्के। वनपर्ती में ऐलानात की बारिश। खवातीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 10% सब्सिडी दी जाएगी। खातून इंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने हुकूमत का मंसूबा। केटीआर का इंडस्ट्रियल पार्क इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अरकान असेंबली की मअतली के खिलाफ बीजेपी अदालत से रुजू। ड्रामा किया जा रहा है, टीआरएस का रद्देअमल। कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का वाकया, मुलजिम गिरफ्तार। वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की धमकियों का इंकशाफ। और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स से 10 लाख रुपए छीन लेने का वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को असेंबली में अहम ऐलान कर सकते हैं। वजीर आला ने नौजवानों से अपील की है कि वो चारशंबा 9 मार्च की सुबह 10 बजे असेंबली की कार्रवाई का मुशाहिदा करें। ताहम वजीर आला ने यह नहीं बताया कि चारशंबे के दिन नौजवानों के लिए या बिलखुसूस बेरोजगारों के लिए क्या ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला ने वनपर्ती दौरे के मौके पर ऐलानात की बारिश की। केसीआर ने मंगल को वनपर्ती में मनाउरू, मनाबडी, मनाबस्ती, मनाबडी प्रोग्राम का आगाज किया। वजीर आला ने वनपर्ती के चिटियाला में मार्केट यार्ड का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। मेडिकल कॉलेज का भी संगे बुनियाद रखा। वजीर आला ने कहा कि रियासत भर में सरकारी स्कूल्स में आइंदा तालीमी साल से अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्कूल्स में तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर आला ने तलबा से सहूलतों से इस्तिफादे की अपील की। चटियाला में 44.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से मार्केट तामीर की गई है। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि रियासत हर शोबे और महाज पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज रियासत में बरकी कटौती का बहरान नहीं है। वजीर आला ने वनपर्ती की तरक्की के लिए सभी को मिलकर काम करने पर जोर दिया। केसीआर ने वनपर्ती के लिए 1 करोड़ रुपए, म्युनिसिपैलिटी के लिए 50 लाख और ग्राम पंचायत के लिए 25 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। ఇవాళ దరఖాస్తు పెట్టకున్నా ధర్నాలు చేయకున్నా చేసుకున్నాం నిరుద్యోగ యువ సోదరులకు రేపు పొద్దున అసెంబ్లీలో నేను ప్రకటన చేయబోతా ఉన్నా। రేపు 10 గంటలకు అందరూ కూడా టీవీలు చూడండి ఏ విధమైన తెలంగాణ ఆవిష్కారం అయిందో, ఏం ప్రకటన చేయబోతా ఉన్నామో నిరుద్యోగ సోదరులందరూ రేపు పొద్దున 10ంటికి టీవీల దగ్గర చూడాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। అనువనువున తెలంగాణ జీర్ణించుకున్న రక్తంలో, శరీరంలో తెలంగాణ కోసం చివరి ఊపిరి దాకా, చివరి రక్తపొట్టు దాకా తెలంగాణ ప్రగతి కోసమే ఉంటుంది తప్ప టీఆర్ఎస్ వేరే పని చేయదు। ఆ పద్ధతిలోనే ఇవాళ పాలమూరు అద్భుతాలు ఆవిష్కరించింది। ఒక నిరంజన్ రెడ్డి గారు కాదు,
గద్వాల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఇంకోళ్ళు కావచ్చు, అందరూ కూడా చేసినారు. కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. మా గిరిజనుల రిజర్వేషన్ పెంచాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము పల్చబడ్డ మానాడు ఇలా 10% కావాలని పంపితే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తే దాని కింద పెట్టుకొని కూర్చున్న నరేంద్ర మోడీ. వాల్మీకి బోయలు ఎన్నో రోజుల నుంచి కొట్లాడుతున్నారు. అదే వేరే రాష్ట్రాలలో వాళ్ళను గిరిజనులలో పెట్టిండ్రు, ఎస్టీలలో పెట్టిండ్రు. మమ్మల్ని కూడా పెట్టాలని కేంద్రానికి పంపినాం. దాన్ని కూడా కేంద్రం బేఖాతరు చేస్తా ఉంది. అంటే ఈ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ప్రజల డిమాండ్ తెలివై, ప్రజల ఆవేశం తెలియదు, ప్రజల అవగాహన తెలియదు. మూర్ఖమైనటువంటి మొండి పద్ధతిలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తా ఉంది. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలి. ఈ పనికి మాలిన మతపిచ్చిగాలను కూకటి వేలతో పెకిలిచ్చి బంగాళాఖాతంలోకి ఎగిరేయాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. दूसरी तरफ वजीर आईटी केटी रामाराव ने मंगल को संगारेड्डी जिले में 50 एकड़ पर एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। 250 करोड़ रुपए के मसारिफ से यह पार्क कायम किया गया है। इस मौके पर अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि खवातीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 10% सब्सिडी दी गई है। इससे खवातीन को इंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए राग़िब किया जा सकेगा। केटीआर ने खवातीन से वी हब का दौरा करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि स्टार्टअप फंडिंग के जरिए 2800 मुलाजमतें फराहम हुई हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खातून इंटरप्रेन्योर सनती पार्क के लिए खवातीन तंजीमों की मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि सनती पार्क में 10% प्लाट्स खवातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। केटीआर ने बताया कि खातून इंटरप्रेन्योर्स के लिए हुकूमत ने अविद्यमी का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए खातून इंटरप्रेन्योर्स को मौका फराहम किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद आज टीकों और अद्वियात का हब बन चुका है। उनका कहना था कि नई सनतों के जरिए बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी, समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत अनथक कोशिश कर रही है। असेंबली के माबाकी सेशन से पार्टी अरकान की मौतली के खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। बीजेपी का एक वक्त इस सिलसिले में सदर जमहूरिया से भी नुमाइंदगी करेगा। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। साबिक में वाईएसआरसीपी की लीडर रोजा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। रघुनंदन राव ने असेंबली स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस सेक्शन के तहत बीजेपी अरकान को स्पीकर ने मुअत्तल किया, ये अवाम को बताना चाहिए। बीजेपी रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस के अरकान ने भी एहतजाज किया था, फिर क्यों उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुमन ने पीर को बजट के पेश होने के दौरान कांग्रेस और बीजेपी अरकान के रवैये को बात से अफसोस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने बीजेपी अरकान असेंबली की तरफ से सया खंडवा पहनकर आने को भी नामुनासिब करार दिया। सुमन ने कहा कि मंसूबे के साथ बीजेपी अरकान की तरफ से ऐवान में हंगामा किया गया। खवायद के मुताबिक बीजेपी अरकान को मुअत्तल किया गया। मुअत्तली के बाद भी ड्रामेबाजी की गई। ऐवान असेंबली से अरकान की मुअत्तली कोई नई बात नहीं है। बीजेपी चोराया की तरह फजूल का वावेला मचा रही है। सुमन ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अरकान असेंबली को 1 साल तक के लिए मुअत्तल किया गया था। 2017 में लोकसभा से कांग्रेस के 25 अरकान को मुअत्तल किया गया था। रियासती कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन को अगर किसी ने अहमियत और तरजीह दी तो वो कांग्रेस पार्टी है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में 3 खवातीन सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और मीरा कुमार का अहम रोल है। रियासत की तश्कील में खवातीन ने जो रोल और खिदमात अंजाम दी उसे फरामोश कर दिया गया। मुत्तहदा रियासत में 6 खातून को वज़रा का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस को जब कभी इख्तिदार मिला खवातीन को हुकूमत में नुमाया अहमियत दी गई। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी सोनिया गांधी की तजवीज़ को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आती है तो 6 महीनों में खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले यौम खवातीन के मौके पर केक काटा गया। रेवंत रेड्डी ने खवातीन को मुबारकबाद दी। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला केसीआर फार्म हाउस में बैठकर तांत्रिक पूजा कर रहे हैं। संजय ने मंगल को करमन घाट में हनुमान टेम्पल का मुशाहिदा किया।
इस मौके पर संजय ने गौ रक्षकों पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। संजय ने वजीर आला केसीआर को रियासत का गद्दार भी करार दिया। उनका कहना था कि रियासत में कोई वजीर दाखिला है या नहीं, अवाम को इसका पता नहीं। संजय ने कहा कि करमन घाट के इलाके में गौ रक्षकों के खिलाफ हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज न होना अफसोस की बात है। उन्होंने पुलिस पर केसीआर की हिमायत में काम करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना जना समिति के लीडर कोदंडराम ने बजट को मायूस कुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि पुलिस महकमा अवाम से 391 करोड़ रुपए वसूल कर रहा है। उनका कहना था कि रियासत पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। रियासत में बेरोजगारी अहम मसला है, खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। कोदंडराम ने सवाल किया कि आखिर बेरोजगारी के भत्ते का क्या हुआ। रियासत में बेरोजगारी का मसला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बीजेपी अरकान असेंबली की मौतली को वापस लेने का मुतालबा किया। रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने सिंगारेड्डी के 4 मुलाजमीन के गरकाब होने पर अफसोस का इजहार किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि 20 दिन पहले ये वाकया पेश आया था। इस वाकये के लिए उन्होंने इंतजामी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जीवन रेड्डी ने लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने महलूकीन के पसमानदगान में फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल को मकतूब लिखा जाएगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर-ए-इत्माम हफ्ता 12 मार्च को मुल्क की तमाम अदालतों में लोक अदालत मुनक्किद होगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ताल्लुका सतह की अदालतों में इसका नज़म रहेगा। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के रुकन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज एस गोवर्धन रेड्डी ने अवाम से इस्तीफादे की अपील की है। अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि लोक अदालत में तमाम दीवानी केसेस के अलावा ऐसे फौजदारी केस जो जुर्मानों की अदायगी से मुताल्लिक़ हों तस्वीर किए जाएंगे। अदालतों में मुकदमात के आगाज या जेर दौरान समात तमाम केसेस को हल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि लोक अदालत में मुकदमात की यकसुई के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। ये खिदमात मुफ्त रहेंगी। अगर किसी अदालत में मुकदमा जेर समात है और लोक अदालत के जरिए इसकी यकसुई की जाती है तो ऐसी सूरत में अदालत में जमा की गई फीस फरीक को वापस की जाएगी। लोक अदालत के जरिए मुकदमात व मामलात की यकसुई करने के ख्वाहिशमंद अपने इलाके की किसी करीबी अदालत से राब्ता करें। 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में शरीक हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गड्डियानारम फ्रूट मार्केट की इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फ्रूट मार्केट के ताजरीन की तरफ से हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। दरखास्त गुजारों का कहना था कि शेड्स के इन्हदाम की जो कार्रवाई की जा रही है उसे फौरी रोकने की हिदायत दी जाए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा की बेंच ने ओहदेदारों से कहा कि इन्हदामी कार्रवाई को रोका जाए। इस मामले की अगली समाअत अब 14 मार्च को होगी। इससे पहले कोत्तापेट गड्डियानारम फ्रूट मार्केट के पास पीर की रात कशीदगी देखी गई। मुकामी पुलिस की तरफ से फ्रूट मार्केट को बंद कर दिया गया। मार्केट के ताजरीन का कहना था कि अदालत की तरफ से इस फ्रूट मार्केट को खुले रखने के अहकाम हैं, लेकिन इंतजामिया मार्केट को जबरदस्ती बंद कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि फ्रूट मार्केट कोहडा मुंतकिल की गई, हमें इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन यहां पर पूरी सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद हिंदुस्तान ने 27 मार्च से इंटरनेशनल रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। डीजीसीए की तरफ से बताया गया कि 26 मार्च रात 11:59 तक बैनुल-अक़वामी बाकायदा परवाजों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी थी, लेकिन अब इस पाबंदी को हटाया जा रहा है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करते हुए हुकूमत के फैसले की तस्दीक की और बताया कि कोविड के केसेस में मुसलसल कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उनका कहना था कि इससे शहरी हवाबाजी के शोबे को और फरोग मिलेगा। वाज़ेह है कि कोविड के आगाज के साथ ही बैनुल-अक़वामी बाकायदा परवाजों पर मार्च 2020 में पाबंदी लगाई गई थी और अब 27 मार्च से ये पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुलसुमपुरा इलाके की मौकूफ अराजी के काबजीन को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाया गया है। टोली मस्जिद कारवान के अग में 20 घंटे से जायद मौकूफा अराजी पर एक तवील अरसे से काबजीन रह रहे थे। इस अराजी पर जब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया तो दर्ज फहरिस्त अक़वाम क़बाइल और धोबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले काबजीन ने इस अराजी को अपने नाम पट्टा देने का उल्टा दावा किया।
इस तनाज़े के बायस वक्फ बोर्ड इस रजिस्टर्ड मौकूफा अराजी को अपनी तहवील में ले नहीं सका। इस मसले को सदर मजलिस से रुजू किया गया, तब उन्होंने गैरमजाज काबजीन से बातचीत की और यह हल निकाला कि उन्हें वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाया जाए। बारिश ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने काबजीन को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाने दफ्तरी तरीक़ेकार की तकमील करवाई। इन मकीनों ने कम्युनिटी हॉल बनाने का मुतालबा किया, जिस पर 200 गज मौकूफा अराजी पर MLA फंड से उनके लिए कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। खावजीन को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाने में मजलिस के मुकामी सरगर्म कारकुन दस्तगीर पाशा और तरकारी पाशा की अहम खिदमात रहीं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने हल्का असम्बली याकुतपुरे के रिन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए नाले के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि पहले मरहले का काम इख्तिताम के करीब है, दूसरे मरहले का काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने बताया कि रिटेनिंग वॉल और सड़क के काम का आगाज हो चुका है। रुकन असम्बली ने बताया कि जिस तरह से घंटा चुट्टा नाले के तामीरी काम का भी जायजा लिया गया है, इमामबाड़े में मौरियों की सफाई के लिए हिदायत दी गई। अगर ये मसला बरकरार रहता है तो नई लाइन बिछाई जाएगी। दौरे में पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। आज दौरा किया गया नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर 10 रुपये का नाला का काम चल रहा है रिटर्निंग वाल का। अब ये गुत्तेदार का जो फेज़ है वो तकरीबन करीबुल ख़त्म है। अभी 1 महीना 15 दिन का कुछ काम है, फिर सेकंड फेज़ का काम होगा। उसके लिए भी नुमाइंदगी मंजूर हो गया, टेंडर होना है उसमें। 2 फेज़ अभी बाकी है वहाँ के। इंशाल्लाह रिटर्निंग वाल का काम वहाँ का मुआयना करे। बाजू में एक रोड भी पड़ रही, वहाँ पे रोड के भी काम का आगाज हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में शब बरात की आमद के पेश नज़र खबरस्तानों में सफाई के काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ खबरस्तानों में झाड़ियों की कटवाई का काम शुरू हुआ है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने बोदअली शाह खबरस्तान और दूसरे खबरस्तानों का मुआयना किया। डिवीजन के खबरस्तानों में शब बरात से पहले झाड़ियों की कटवाई और सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अकबर बाग डिवीजन में भी खबरस्तानों की सफाई का काम जारी है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शाहीन सोसाइटी की तरफ से चार मीनार से रैली निकाली गई। ख़वातीन और लड़कियां स्कूटर और साइकिल पर सवार नजर आईं, जबकि बड़ी तादाद पैदल भी चलती देखी गई। रैली के मौके पर ख़वातीन के हकूक़ की हिमायत में नारेबाजी की गई। तंजीम की नुमाइंदे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जनूबी शहर की ख़वातीन पीछे नहीं रहेंगी और आगे बढ़ेंगी। शहर के जनूबी इलाके को माबाकी शहर से जोड़ने के लिए चौक से गुजरने वाली अहम शाहराह ट्रैफिक के लिए कुछ दिनों से बंद कर दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से SW ड्रेन के कामों के लिए से बंद किया गया, जिसकी वजह से सारे जनूबी इलाकों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना होने वाली RTC बसें इस रूट पर बंद कर दी गई। फलकनुमा फारूक नगर डिपोज की बसें काला पत्थर रूट से चलाई जा रही हैं। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की वजह से जनूबी इलाकों से शहर के माबाकी इलाकों को जाने के लिए खिलवत्ता चौक अहम शाहराह बन गई। एक अंदाजे के मुताबिक हर दिन इस शाहराह से 2 लाख अफराद का गुजर होता है। इस अहम शाहराह को बंद किए जाने से स्कूल, कॉलेज, दफातर, दवाखानों और दीगर मकासद के लिए जाने वालों को मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। इस अहम शाहराह को बंद किए जाने की ना तो GHMC और ना ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवाम को पेशगी इत्तला दी गई। इस सिलसिले में जब मुतालिका अहदेदारों से रब्ता किया गया तो कोई कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं था। गुत्तेदार ने बताया कि बारिश के दौरान लाड़ बाजार, किलवत और चौक का इलाका झील में तब्दील हो जाता है। बारिश के पानी के बहाव को खत्म करने बड़े बड़े पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। हुक्काम की तरफ से कहा गया कि रमजान से पहले इसकी तकमील की जाए, लेकिन खुदवाई के दौरान निजाम दौर हुकूमत की ड्रेनेज लाइन वज़ीर ज़मीन केबल के जाल के सबब इस काम में ताख़ीर हो रही है। ये काम कब तकमील होगा, गुत्तेदार भी इस बारे में बताने से कासिर है।
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन पर खातून SHO का तकर्रुर अमल में आया। पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा तकरीब में खातून इंस्पेक्टर मधुलता ने वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस CV आनंद की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा लिया। मधुलता 2002 बैच की ओहदेदार बताई गई। इससे पहले मधुलता सौजून के विमेंस पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर और SB शोबे में भी इंस्पेक्टर की खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। कुली सनती नुमाइश का अवाम बिला खौफ व खतर मुशाहिदा कर सकते हैं। नुमाइश में डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के जिम्मेदार शैलेश रेड्डी और SF राजकुमार ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 80 फायर हाइड्रेंट्स और ताकतवर पंप्स नस्ब किए गए हैं, जिससे न सिर्फ किसी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सकता है, बल्कि इससे नुमाइश देखने के लिए आने वालों और स्टॉल्स और दूसरी दुकानों को भी आग की जद में आने से पहले कबल अज़ वक्त बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से किए गए बेहतरीन इंतजामात को पेश नज़र रखते हुए नुमाइश देखने के लिए आने वालों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अहले ख़ानदान के साथ नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन सोसाइटी को आए से विजिटर्स के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से पूरा भी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारे पास एग्जीबिशन सोसाइटी में 80 फायर हाइड्रेंट्स लगा हुआ है और 1.5 लाख लीटर्स के 2 पंप हाउस लगाए। ये 24 आवर्स मॉनिटरिंग करने के लिए फायर डिपार्टमेंट वाले से हमारे को पूरे कोऑपरेशन है। हम लोग भी हमारे भी बच्चे 30 वॉलंटियर्स को लगे पूरा 24 आवर सर्वेलेंस के लिए पूरे यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। कुछ भी प्रॉब्लम तो हम लोग रेडी है यहाँ एग्जीबिशन सोसाइटी में कुछ भी करने के लिए वी आर रेडी। फायर डिपार्टमेंट की वजह से हम लोग पूरा रेडी अरेंजमेंट्स कर लिए। रेचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बार फिर इंसानी आज़ा की एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए ग्रीन चैनल का रास्ता हमवार किया गया। रेचाकुंडा पुलिस ने बताया कि कामिनेनी हॉस्पिटल LB नगर से किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट कल्ब और फेफड़े मुंतकिल किए गए। कामिनेनी हॉस्पिटल LB नगर से 10:01 पर फेफड़े और दिल लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई और 10:17 पर किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट पहुंची। 17.6 किलोमीटर का फासला 16 मिनट में बगैर किसी ट्रैफिक रुकावटों के तय किया गया। दोनों हॉस्पिटल के इंतजामिया ने रेचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस के ताउन और कारकर्दगी पर इज़हार तशक्कुर किया। संगारेड्डी में रोजा आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। रियासती वजीर नज़्म नस्क के तारक रामाराव की हिदायत पर बड़े जोश व खरोश के साथ तकरीब का एहतमाम करते हुए केक काटा गया। साबिक़ रुकन असम्बली व सदर जिला TRS पार्टी संगारेड्डी जनता प्रभाकर ने अपने खिताब में कहा कि TRS हुकूमत ख़वातीन को सियासी तौर पर 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। इसी की वजह से संगारेड्डी में चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन बल्दिया और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर ख़वातीन खिदमात अंजाम दे रही हैं। सिद्दीपेट में भी खातून को चेयरमैन के ओहदे पर नामजद किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स से 10 लाख रुपए का बैग छीन लिया गया। इस वाक़े से सनसनी देखी गई। पुलिस के आला अहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बताया गया कि बेगम बाजार में वाक़े नाइट डोर ट्रांसपोर्ट का मुलाजिम मनोहर पुराना पुल शमशान घाट में वाक़े अंबिका स्टील बाइक पर आया था। वहां से 10 लाख रुपए की नकद रकम लेकर बेगम बाजार वापस लौट रहा था। जब वो सड़क पर आया तो बाइक पर सवार 2 अफराद ने उसकी बाइक को टक्कर दी और उसे जुदोकोब करते हुए 10 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। बहादुरपुरी किस्म के दोनों फरार हुए। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। रहजनों की तलाश जारी है। बीवी की पहचान वाली कम उम्र लड़की के साथ मुबैना ज्यादती करने वाले शख्स को बहादुरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरिफ ने जो शादीशुदा है अपने घर आने वाली कम उम्र लड़की के साथ पहले दोस्ती की, फिर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। पुलिस का कहना था कि आरिफ ने मुतासर लड़की को नींद की गोलियां दी ताकि वो अपने वालिदैन को चाय में डालकर पिला दे। उसके बाद वो लड़की के घर जाकर ज्यादती किया करता था।
पुलिस के मुताबिक आरिफ लड़की को धमकाया भी करता था कि इसका जिक्र किसी से किया तो उसके वालिदैन को नुकसान पहुंचाएगा। पुलिस ने लड़की के अफराद खानदान की शिकायत पर आरिफ को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड में भेज दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। नौजवान चारशंबे की सुबह 10 बजे सुबह टीवी देखें। वजीर आला KCR की तरफ से बेरोजगारों के लिए अहम ऐलान मुतवक्के। वनपर्ती में ऐलानात की बारिश। खवातीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 10% सब्सिडी दी जाएगी। खातून इंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने हुकूमत का मंसूबा। KCR का इंडस्ट्रियल पार्क इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अरकान असेंबली की मअतली के खिलाफ BJP अदालत से रुजू। ड्रामा किया जा रहा है, TRS का रद्द-ए-अमल। कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का वाकया, मुलजिम गिरफ्तार। वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की धमकियों का इंकशाफ। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स से 10 लाख रुपए छीन लेने का वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।